प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी के भाग 2 के अंतर्गत आज हम इसके छंद संख्या 4, 5 और 6 की अर्थ और व्याख्या सीखेंगे। मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई हैं, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। है और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है। सुन श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। प्रिय छात्रों, प्रस्तुत छंद में जिस कुटी में सीता जी रह रही हैं, उस कुटी का लक्ष्मण जी स्वयं वीर वेश में पहरा दे रहे हैं। कवि उस धन की महानता का वर्णन करता है जिसकी रक्षा के लिए लक्ष्मण सन्नद्ध हैं, अर्थात धनुष बाण लेकर वीर वेशभूषा में रात्रि के समय कुटी के बाहर पहरा दे रहे हैं। कवि कहता है कि मर्त्य लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई हैं, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। मर्त्यलोक अर्थात इस संसार के, यह संसार क्या है? मृत्युलोक है। मालिन्य का अर्थ है दोष पाप, मेटने अर्थात समाप्त करने। कवि कहता है कि इस मृत्युलोक अर्थात इस संसार के समस्त मालिन्य अर्थात सांसारिक दुखों और क्लेशों को समाप्त करने के लिए अपने स्वामी श्री राम के साथ जो इस जंगल में आई हुई हैं, वह और कोई नहीं, स्वयं तीन लोक की लक्ष्मी हैं, स्वयं महारानी सीता। वह साधारण स्त्री नहीं बल्कि तीनों लोकों की लक्ष्मी हैं। उन तीनों लोकों की लक्ष्मी, उन महारानी सीता ने इस कुटी को, जंगल में स्थित इस पत्तों की बनी हुई इस कुटी को आज अपने आश्रय के रूप में अपनाया हुआ है। यह विजन देश है। विजन अर्थात जहाँ पर एक कुटी है, यह जंगल है, यह एक निर्जन स्थान है। विजन का अर्थात निर्जन। यह जंगल एक निर्जन स्थान है। रात्रि का समय है और रात्रि अभी व्यतीत होने में बहुत समय शेष है। निशा का अर्थ है रात्रि। रात्रि व्यतीत होने में अभी बहुत समय शेष है और रात्रि में जंगल में निशाचर अर्थात राक्षसों की माया विचरण करती रहती है। इसलिए यह चूंकि विजन देश है, निर्जन स्थान है जहाँ पर कुटी है, रात्रि अभी व्यतीत होने में बहुत समय बाकी है और रात्रि में जंगल में निशाचरी माया, राक्षसों की माया विचरण करती रहती है। और ये सीता जी जो हैं, ये महारानी सीता जो कि तीनों लोकों की लक्ष्मी हैं, ये वीर वंश की लाज हैं, वीर वंश की मर्यादा है। लाज का अर्थ यहाँ पर मर्यादा है। इसलिए यह फिर क्यों वीर न हो पहरी, इसलिए उस कुटी की रक्षा में, उन महारानी सीता की रक्षा में, उन तीनों लोकों की लक्ष्मी की रक्षा में कोई वीर प्रहरी क्यों न हो, लक्ष्मण जैसा वीर पहरा क्यों न दे रहा हो। अगला, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा।
है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। चारों तरफ पंचवटी में दूर दूर तक स्वच्छ चांदनी चंद्रमा की उज्जवल किरणें फैली हुई हैं। रात्रि के सन्नाटे में ही इन चंद्रमा की किरणों के कारण वह कुटी और कुटी के सामने पहरा देने वाले लक्ष्मण बहुत ही साफ स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। है क्या ही निस्तब्ध निशा। निस्तब्ध अर्थात पूर्ण रूप से सन्नाटे से परिपूर्ण, जहाँ पर किसी भी प्रकार का शोर न हो रहा हो और यह रात्रि पूर्ण रूप से सन्नाटे से भरी हुई है। कहीं पर किसी भी प्रकार का शोर नहीं हो रहा है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। वायु स्वच्छंद गति से अपनी स्वतंत्र चाल से मंद सुमंद अत्यधिक मंद मंद गति से बह रही है और इस वायु के बहने के कारण रात्रि के समय होने के कारण निरानंद है कौन दिशा। ऐसा नहीं लगता कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि कोई भी दिशा आनंद से रहित हो, अर्थात सर्वत्र आनंद ही आनंद व्याप्त है। कोई भी दिशा आनंद से शून्य नहीं है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। इस रात्रि के वातावरण में भी नियति रूपी नर्तकी भाग्य रूपी नर्तकी लोगों के भाग्य को बनाने वाली वह नर्तकी का कार्यकलाप का क्रिया व्यापार अब भी बंद नहीं है। इस रात्रि के समय भी उस नियति रूपी नर्तकी के समस्त कार्य संपन्न हो रहे हैं, अब भी चल रहे हैं। कहीं किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, किंतु नियत रूपी वह नटी अपने क्रियाकलापों को बहुत ही शांति से संपन्न कर रही है। वह अकेले अकेले एकांत भाव से अकेले अकेले और चुपचाप अपने कर्तव्यों का निर्वाह किए जा रही है। उसके कार्यकलाप में कहीं किसी भी प्रकार की विघ्न या बाधा नहीं है। छंद संख्या 6। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी सोच रहे हैं, रात्रि के समय वीर प्रहरी लक्ष्मण प्रकृति के प्रति आसक्त हो गए हैं। वह अपने मन में प्राकृतिक सौंदर्य का अनुमान कर रहे हैं और उनके मन में इस प्राकृतिक सुंदरता किस प्रकार से परिलक्षित हो रही है कि है बिखेर देती वसुंधरा। वसुंधरा का अर्थात धरती। क्या बिखेर देती है? मोती। कब बिखेर देती है? सबके सोने पर। जब संपूर्ण धरती के लोग रात्रि में सो जाते हैं तब यह पृथ्वी चारों ओर ओस रूपी मोतियों को बिखरा देती है। तो मोती किसके हैं? ओस रूपी। रात्रि में ओस गिरती है और नीचे घास पर वृक्षों के पत्तों पर पड़ती है तो वह चमकते हुए ऐसे प्रतीत होते हैं कि जैसे उन पर गिरे हुए मोती चमक रहे हैं। तो कवि उसी की कल्पना करता हुआ कहता है कि लक्ष्मण सोचते हैं कि रात्रि में सबके सो जाने पर यह पृथ्वी चारों ओर ओस रूपी मोतियों को बिखरा देती है, अर्थात ओस की बूंदें मोतियों के समान प्रतीत होती हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि मानो धरती ने अपनी झोली से चारों तरफ मोतियों को निकालकर बिखेर दिए, किंतु रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। जब प्रातः काल होता है, सुबह होती है, प्रातः काल होता है, तो रवि अर्थात सूर्य की किरणें जब उन मोतियों पर पड़ती हैं, उन नन्ही नन्ही ओस के कणों पर पड़ती हैं, तो वह ओस के कण धीरे धीरे वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और उन घास तिलकों या वृक्ष की पत्तियों से गायब हो जाते हैं।
तो कवि कल्पना करता है कि रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, अर्थात जब रात्रि समाप्त होती है, जब प्रातः काल होता है, तो सूर्य अपनी रश्मियों के साथ, अपनी किरणों के साथ जब उदित होता है, तो वह इन मोतियों को बटोर कर अपनी गोदी में भर लेता है। मतलब यह है कि प्रातः काल में ओस की बूंदें सूर्य के ताप से सूख जाती हैं। सूर्य इन मोतियों को एकत्र कर लेता है, फिर क्या करता है, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। विराम देने वाली, लोगों को दिन भर के थकान से आराम प्रदान करने वाली वो संध्या के समय लोग क्या करते हैं कि दिन भर तो परिश्रम करते हैं, लेकिन शाम के समय लोग विश्राम करते हैं, विराम करते हैं, अपनी थकान को दूर करते हैं। तो और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। सूर्य इन मोतियों को एकत्र करके अपने पास नहीं रखता, वह इन सारी मोतियों को आराम देने वाली संध्या को अर्पित कर देता है। मानो सूर्य आराम के बदले में मोती सौंपता है कि आप इस संसार के सभी लोगों को आराम दो, इसके बदले में मैं आपको मोती सौंप रहा हूं। लेकिन संध्या भी उन मोतियों को अपने पास नहीं रखती। क्या करती है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। सूर्य के द्वारा दिए गए उस मोती को आकाश में तारा गणों के रूप में फिर हमारे नेत्रों के सामने चमकने लगते हैं। संध्या उसे आकाश को अर्पित कर देती है, जो तारा गणों के रूप में हमारे नेत्रों के सामने चमकते हैं। तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे संध्या ने अपने श्याम शरीर, क्योंकि संध्या में चारों तरफ अंधेरा होता है, इसलिए संध्या का कैसा शरीर हुआ, श्याम रंग का शरीर, काले रंग का शरीर। जैसे संध्या ने अपने श्याम शरीर को इन मोतियों से सजा लिया हो और उसका नवीन सौंदर्य आकाश में नन्हे नन्हे टिमटिमाते हुए तारों के रूप में चमकता हुआ प्रतीत होता है। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से पंचवटी के भाग 2 के अंतर्गत छंद संख्या 4, 5 और 6 की व्याख्या हमने आपको सिखाई। आप इसे सीखिएगा, पढ़िएगा और अपने नोटबुक पर भी नोट कीजिएगा। कोई समस्या हो तो हमें कमेंट भी कीजिएगा और यह भी कमेंट कीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।